हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम अजीज बहनों भाइयों को पास जो जीवन की तरफ सलाम कबूल हो। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ किसी नए खुदा के खादिम के पास आते हैं और प्रोग्राम कलाम की बात के साथ हम उनके साथ कलाम की बात करते हैं। तो आज हम जो मौजूद हैं आजम बस्ती गली नंबर 6 में पास्टर शहबाज पॉल के चर्च में आए हैं, क्राइस्ट द किंग चर्च के अंदर, ताकि हम प्रोग्राम कलाम की बात उनके साथ कर सकें। तो आए हम खुदा की बंदा से मिलते हैं। हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम अजीज बहनों को भाइयों को पास्टर जॉयस जीवन की तरफ से सलाम कबूल हो और खुदा का फजल उसका रहम हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे। अजीज बहनों और भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर रोज जो है एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आज जो खुदा के अजीम ममसू खुदा के खादिम जो अरसा दराज से खुदा की खिदमत को कर रहे हैं और खुदा जो है वो अपने बेटे को अपने जलाल के लिए कसरत से जो है वो कलाम के लिए खर्च और इस्तेमाल करता है। तो आज जो खुदा के ममसू खुदा के खादिम हमारे साथ मौजूद है वो किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है। खुदा के खादिम पास्टर शहबाज पॉल जो एक खुदा के जबरदस्त सूरमा है, खुदा के बेटे हैं। तो आज प्रोग्राम कलाम की बात के साथ मैं इनके चर्च में क्राइस्ट द किंग चर्च में आजम बस्ती में गली नंबर 6 में मौजूद हूँ। तो भाई साहब, आपको कैसा लग रहा है कि आज प्रोग्राम कलाम की बात में मेरी टीम आपके पास मौजूद है? थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं सारे देखने वालों के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हम खुदा के कलाम को सीखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ईमान है खुदा के कलाम के अंदर ज़िंदगी है, खुदा के कलाम के अंदर बरकत पाई जाती है। और बाइबल मुकद्दस की तालीम भी यही है कि वो रसूलों से तालीम पाते थे। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम की तालीम को बेहतर से बेहतर तौर पर हासिल करने वाले हों। पास्टर जॉयस जीवन में आपका, आपकी सारी टीम का, सारे चैनल का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप खुदा की आवाज को अपने चैनल के जरिए आप आवाज बनते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। और मेरा ईमान है कि आपके चैनल के वसीला से लोग खुदा का कलाम सुनते हैं, बरकत पाते हैं और कलीसियाई तौर पर वैसे भी लोग खुदा के कलाम से तरक्की और सरफराजी पा रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू वेरी मच खुदा। भाई साहब, मैं भी खुदा का और उसके बाद आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि रोज़ों के याम है और पास्टर शहबान जो हैं वो नहायत बिजी होते हैं, एवरीडे चर्च लग रहे हैं। तो भाई साहब, रोज़ा जो है वो हमारे देखने वाले हमारे व्यूवर्स को जो हमें अपने कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को, ज़रूर हमारे देखने वालों को बताएं कि बाइबल मुकद्दस रोज़े के बारे में क्या कहती है, रोज़ा क्या है। मैं इसका ना जो आप कर रहे हैं बात, मत्ती की इंजील में से एक आयत पढ़ता हूँ, और ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। और उन्होंने अपनी तालीम के अंदर रोज़े के बारे में इस तरह फरमाया है। ये मत्ती की इंजील का 6वां बाब उसकी 16वीं आयत है। अगर आप देख रहे हैं, आप बाइबल निकाल सकते हैं। मत्ती की इंजील के 6वें बाब की आपने 16वीं आयत निकालनी है। जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजेदार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजेदार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। यह है खुदावन यीशु मसीह की तालीम रोजे के ताल्लुक से। आप मत्ती की इंजील का 6वां बाब पढ़ें, आपको ये तीसरी बात खुदावन यीशु मसीह की मिलेगी जो पोशीदगी में करने की है। पहले लिखा है, जब तू खैरात करे ना, अपने आगे नरसिंगे ना बजवा, पोशीदगी के साथ कर, तेरा बायां हाथ भी ना जाने कि तू क्या कर रहा है। इस सूरत में तेरा खुदा तुझे अजर देगा। ये काम भी पोशीदगी में करना है। अब दूसरा लिखा है, जब तू दुआ करता है कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, पोशीदगी में दुआ कर, वहां तेरा बाप तुझे देखेगा, तेरी दुआ सुनेगा, तुझे जवाब देगा। और तीसरा हिस्सा खुदावन यीशु ने यहाँ पर हमें दूसरी कौमों से अलग रहने के लिए कहा। जिस तरह वो करते हैं तुम उस तरह ना करो, जिस तरह वो कहते हैं उस तरह ना करो, बल्कि जब तुम रोजा रखो। यहाँ पासा मैं और भी 2-4 बातें लोगों की क्लियर करता चला जाऊं। बाज लोग समझते हैं हमें संडे को रोजा ही नहीं रखना चाहिए। बाज लोग समझते हैं कि इन 40 रोजों के बाद हमारे कोई और रोजे बनते ही नहीं है। हालांकि खुदा का कलाम खुदावन यीशु मसीह हमें ये फरमाते हैं, जब तू रोजा रखे। और यीशु ने अगर एक रोजा 40 दिनों का रखा तो संडे का दिन निकाल कर तो नहीं उन्होंने रखा, कंटिन्यूसली उन्होंने एक ही रोजा 40 दिनों का रखा। बाइबल मुकद्दस के अंदर रोजे की तालीम
चाहे वो पुराना अहदनामा है चाहे वो नया अहदनामा है, रोजे की तालीम बाइबल मुकद्दस के अंदर दी गई है। ये एक अलग बात है कि किसी जगह पर 40 दिन का जिक्र मिलता है, जैसे मूसा के बारे लिखा है कि उसने 40 दिन का रोजा रखा, दाऊद के बारे लिखा है उसने 7 दिन का रोजा रखा, आस्तर के बारे लिखा है कि उसने आस्तर ने अपनी कौम के लिए जो है वो 3 दिन का रोजा रखा। तो बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम के अंदर ये सच्चाई हमें मिलती है कि लोग रोजा रखते रहे हैं। अब रोजे के फायदे सुनिए। रोजा खुदा के गजब को ठंडा करता है, हालेलुया, रोजा खुदा के इरादे को बदल देता है, आमीन, और रोजा रखने से इंसान खुदा के कलाम की गहरी पहचान में बढ़ता जाता है। हालेलुया, रोजा रखने से आपकी दुआ और ज्यादा पावरफुल हो जाती है आमीन, जब आमीन, आप रोजे में। अब रोजा ये नहीं है आपने सुबह से रात तक, रात से दिन तक आपने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। खुदा आपकी भूख नहीं चाहता, खुदा ये चाहता है आपका रोजे में रिलेशन मुझसे हो, ताल्लुक, आमीन, आपका रिलेशन मुझसे हो, आपका ताल्लुक मुझसे हो, आपका रिश्ता मुझसे हो। वो आपको दुख के अंदर रख कर खुश नहीं होना चाह रहा, पर वो चाहता है कि रोजा जो है ही दुख की अलामत है, आप इसमें रहकर अपना ताल्लुक मुझसे बहाल करें। हालेलुया, और आप देखिए इस्राइल में जब जब रोजे की मनादी की गई और जब जब लोगों ने रोजा रखा, आप आ जाइए यूना की तरफ, दाऊद उसको नैनवा में भेज रहा है, वो तरसीस को जा रहा है, पर खुदा ने कहा वो जाएगा, वो गया वहां पर हादसाती तौर पर जैसे भी, पर कलाम कहता है उसने वहां पर जाकर रोजे की मनादी की, बिल्कुल और ऐसी जोरदार मनादी उसने की, ऐसी जोरदार मनादी की कि नैनवा 40 रोज के बाद बर्बाद हो जाएगा, ये तबाह हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। पर उसकी मनादी से फर्क क्या पड़ा है? बादशाह ने भी टाट ओढ़ लिया है, नौजवान बच्चों ने, जानवरों ने। शेरकुआरों ने, जानवरों ने ऐसा रोजा रखा, खुदा के इरादे को बदल कर रख दिया। हालेलुया, आप समझते हैं कि आप दुआ कई सालों से कर रहे हैं और आप समझते हैं कि आपकी दुआ का जवाब आने में आपको देर लग रही है, तो आओ जरा दुआ से एक कदम और आगे बढ़े और आमीन, रोजे के साथ आमीन, ठहर जाए। आमीन, आमीन। बहुत जबरदस्त गुफ्तगू खुदा के खादम कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर बड़ा खुदा की हजूरी फील हो रही है, खुदा की अनॉइंटिंग इस जगह पर है। तो जो रोजे के फायदे हैं, रोजे के जो फायदे हैं, वो खुदा का मंसूर हमें बता रहे हैं। और आज आप अगर किसी और तरफ नजरें लगा कर रखे हैं कि उसके आने से या किसी के दुआ से खुदा हमारे घर को या हमारी जिंदगियों को बदलेगा, खुदा ऐसा भी कर सकता है, आमीन। लेकिन इससे ज्यादा खुदा की दिलचस्पी ये है आप दुआ करवाने वाले ना बने बल्कि आप दुआ करने वाले बने, आमीन, आमीन, और दुआ के साथ आप रोजे में ठहरने वाले बने। बिल्कुल ऐसे ही लोग दुआ ज्यादा करवाना पसंद करते हैं, लेकिन दुआ करना जो है वो पसंद ज्यादा नहीं करते। आज की दुनिया में ईमानदार हो या गैर ईमानदार, वो चाहता है मुझे शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, और कभी क्या हमेशा खुदा अपने लोगों की दुआओं से मुआवजा करता है, आमीन, लेकिन ऐसा भी होता है वो मुआवजा चला भी जाता है। लेकिन खुदा की दिलचस्पी इस चीज में है, दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। ना पड़ो। आमीन, आमीन। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा है तो वो दुआ करे। दुआ करें। यीशु ने कहा दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। फिर यीशु ने 2 बड़ी तमसीलें लूका की इंजील के 11वें और 18वें बाब में यीशु ने दी दुआ पर है। 18वें बाब में लिखा है गर्ज इस गर्ज से के दुआ करते रहना, हिम्मत ना हारनी चाहिए। उसने एक तमसील कही, यानी दुआ करते रहो, हिम्मत ना हारो। आओ जरा इस पुरानी रूटीन से हम नई रूटीन की तरफ आए। आप दुआ के लिए बैठिए मसीह के कदमों में, खुदावंद के कदमों में बैठिए, और आप ये देखेंगे कि किसी की दुआ से भी मुआवजा आ रहा है, लेकिन आप जब मसीह के कदमों में बैठेंगे, आपका रिश्ता खुदा से, दुनिया उसे खुदा मालिक आका कह रही है, आपको ये पता चलेगा आपका रिश्ता उससे क्या है? बाप और बेटे का है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा ताल्लुक जो है, खुदा के मंसूर ये बता रहे हैं कि खुदा के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो बाप और बेटे का है। हमारा बाप और बेटे का एक गहरा ताल्लुक होता है। तो इसी तरह रोजा भी है। एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह के पास आए कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते,
تو اس نے کہا دلہا जब तक ان کے ساتھ ہے براتی کیوں کر روزہ رکھیں گے؟ اور ایک وقت آئے گا جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس کے بعد وہ روزہ رکھیں گے۔ بالکل خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد، پاک روح نازل ہونے کے بعد، ابتدائی کلیسیا اعمال کی کتاب میں وہ جوئس صاحب وہ دعا ہی نہیں کرتے تھے جس میں روزہ شامل نہ ہو۔ وہ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے، بدھ والے دن اور جمعے والے دن۔ ابتدائی ساری کلیسیا روزے اور دعا میں خدا کی حضوری میں خدا کے حضور جھکے رہتی تھی، اور آپ ان کے 2 روزے دیکھیے جب وہ خدا کے حضور میں کرتے تھے، خدا نے بیڑیاں کھول دی، دروازے کھول دیے، خدا نے جیل خانہ کو ہلا دیا، قید خانہ کے دروازے کھول دیے۔ آپ پڑھیے جگہ جگہ بنچال آیا ہے، جگہ جگہ خدا نے اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ اور ہم مسیحوں کا ایمان تو یہ ہے، آج تک ہم نے یسوع کے نام سے جو کچھ بھی اپنے آسمانی باپ سے مانگا اس نے دیا۔ آمین آمین آمین۔ ہمارا دوسروں کی طرح عقیدہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں جواب آئے کہ نہ آئے۔ ہم اس دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں جو آسمانی دروازہ ہے، اور وہ یسوع کے نام سے دروازہ کھلے گا۔ آمین آمین آمین۔ کیا بھائی صاحب آج کے دور کے اندر گزرا ہم نے دیکھا بائبل مقدس میں اعمال کی کتاب کا آپ نے ذکر کیا کہ اعمال کی کتاب کے اندر جو ہے ابتدائی کلیسیا کے اندر جو ہے لوگ روزے رکھتے تھے۔ آج کے نوجوان بیٹے بیٹیاں بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنے غلط مقصد کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، میں نے دیکھا میری زندگی میں سے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات گزرے کہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اپنے غلط مقصد کے لیے، کیونکہ انہوں نے اس بات کو سیکھ رکھا ہے گرجا گھر میں سے، چرچز میں سے، خدا کے خادموں کے منہ سے کہ روزہ رکھنے سے خدا جو ہے، جیسے کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ خدا کا غضب جو ہے، خدا اپنا پلان جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے۔ تو کیا خدا غلط تعلیمات کے لیے بھی جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے جو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے لوگ روزہ رکھتے ہیں، غلط ضرورتوں کے لیے، کیا خدا انہیں بھی پورا کرتا ہے؟ دیکھیے خدا ہماری خواہشات کبھی پوری نہیں کرے گا، خدا ہماری ضرورت پوری کرے گا۔ آمین۔ اور اگر ہم کسی خواہش کو لے کر خداوند کے پاس آئیں گے تو شاید ہمیں ان چیزوں کے لیے بہت وقت لگ سکتا ہے۔ یسوع نے ایک بات کہی، اب تک تم نے میرے نام سے میرے باپ سے کچھ نہیں مانگا۔ میں ان ساری چیزوں کو 2 چیزوں میں سمیٹ دیتا ہوں۔ اگر آپ اپنی خواہش کے لیے مانگ رہے ہیں تو آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اگر آپ اس کے جلال کے لیے مانگ رہے ہیں تو آپ کا سر نیچے نہیں ہوگا، فخر سے بلند ہوگا۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ اس کے لیے یسوع نے لوکا کی انجیل میں کہا، برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو۔ روٹی مانگے، انڈا مانگے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا تم مچھلی مانگے، تم انہیں سانپ دو گے، بچھو دو گے۔ تو آگے یہ لکھا ہے وہ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ دنیا روٹی مانگ رہی ہے، مچھلی مانگ رہی ہے، انڈا مانگ رہی ہے، تو وہ دے کیا رہا ہے آپ کو؟ آپ کی دعا کچھ اور ہو رہی ہے، آگے سے جواب کچھ اور آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے کہ آپ اپنی خواہشات کے لیے اس کے قدموں میں آئے، سب سے پہلے خداوند کے جلال کے لیے آئیے۔ ہاللویا۔ بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، باقی ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ آمین آمین۔ اور دوسری بات، قوم بنی اسرائیل ملک مصر سے بیابان سے وعدے کی سرزمین یا ملک کنعان، اب یہ ملک کنعان میں کیوں نہیں پہنچ پائے؟ جگہ جگہ اپنی خواہش، جگہ جگہ اپنی خواہش۔ ہم مصر میں یہ کھاتے تھے، بیابان میں نہیں کھاتے، مصر میں یہ ملتا تھا، بیابان میں نہیں ملتا۔ خدا نے کہا ان کی خواہشیں پوری کر کر کے میں تنگ آ گیا، اور بجائے کہ یہ میری شکر گزاری کرے، شکر گزاری کرنے کی بجائے شکایات کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ قوم وعدے کی سرزمین کے اندر داخل نہیں ہو سکی۔ ان کو غلامی کا ظلم یاد نہیں ہے، ان کو وہاں کے کھانے یاد آتے ہیں، اور وہ موسیٰ سے بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ کھانے دے جو مصر میں کھاتے تھے۔ خدا ان کو زندگی کا من دیتا ہے، کہتے ہیں اس نکمی خوراک سے ہمارا جی کرائیت کر گیا ہے۔ تو اس لیے خدا نے ان کی خواہش تو پوری کی، لیکن ان کو ملک کنعان کی سرزمین کے اندر داخل ہونے نہ دیا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا جو ہے وہ وعدوں میں سچا اور قادر مطلق خدا ہے۔ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اگر آپ کلام کے کہنے کے مطابق، خدا کلام کے روح کے مطابق خدا سے مانگتے ہیں
तो यकीनन जैसे कि खुदा के खादिम ने बताया आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जरूरतों के लिए कुछ खुदा से मांगते हैं तो शायद जैसे कि खुदा के बंदा ने बताया आपको तकलीफ भी उठाना पड़ेगी। तो अजीज बहनों और भाइयों, जब भी मांगे खुदा के रूह के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो आप मांगे, ताकि खुदा का फजल जो है वो हमेशा आपकी जिंदगियों के ऊपर जारी रहे। दिल ही दिल में शिकवे हजार करता है, फिर भी खुदा तुझसे प्यार करता है वो हर घड़ी तेरा इंतजार करता है। दिल ही दिल में शिकवे हजार करता है। ये कौम बहुत शिकवे और शिकायतें करती थी और शायद यही पाशा वजह थी कि वो जो है मुल्क किलान में दाखिल नहीं हो सकती। जी, जो बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है। पाशा, आपने बताया कि रोजा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि आज जो बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियां ऐसे हैं जो अपने गलत मकसद के लिए रोजा रखते हैं, तो आपने हमें बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत बातें बताई हैं। तो हमें, हमारे देखने वालों को ये बताएं कि रोजा रख कर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से वक्त गुजारना। देखिए जी, पहले नंबर पर बहुत सारे, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए किया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, क्योंकि हम जिन कौमों में रहते हैं, लोग, हमारे जो लोग हैं वो जो दूसरी कौमों से बहुत कुछ सीखते हैं और हमने बहुत कुछ सीख रखा है। तो लोग ये क्या करते हैं कि ना वो दुआ करते हैं, ना वो स्टडी करते हैं, ना वो प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, ना खुदा की हमद और सताइश करते हैं, लेकिन वो मूवीज देखते हैं फोन के ऊपर सारा दिन, फिर उनके सर में भी दर्द होता है, फिर उनको भूख भी सताती है। तो रोजा रख कर हमें किस तरह से उसकी इबादत करनी। देखिए, पहले नंबर पर तो कुछ लोग हैं जिन्होंने ना रखने के कई बहाने रखे होते हैं। जी मेरी बीमारी है, मेरा ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक मेरा है। वो कुछ है। अगर आप पक्का इरादा करें तो खुदा आपको तो कुव्वत देगा। खुदा आपको ऐसी कुव्वत देगा कि आप अपने इरादे में कामयाब हो जाए। हालेलुया। मैं कल किसी मीटिंग में था तो मैं बता रहा था, इंसान का इरादा पक्का हो ना तो वो बाबुल का बुर्ज भी खड़ा कर सकता है। आमीन आमीन। तो उसको रोका खुदा ने कि ये तो खड़ा कर ही लेंगे, मेरा मंसूबा कुछ और है पर ये किसी और मंसूबे पर चल रहे हैं। अगर आपका मंसूबा रोजा रखने का है और आप समझते हैं कि आप बीमार हैं, ये कमजोर हैं या उस तरफ जा रहे हैं, आप खुदा के पाक रूह को मांगे, आमीन। खुदा के फजल को मांगे। आपको ऐसा खुदा फजल और ऐसी खुदा आपको तौफीक देगा कि आप रोजे के अंदर ठहर जाएंगे। हालेलुया। अब एक और बात यहाँ मैं कर देना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि जी हम आग पर पकी हुई नहीं खाते, बाकी सारा कुछ खा लेते हैं, ये बाइबल मुकद्दस की हरगिज़ तालीम नहीं। रोजे के कई मायने हैं, जहां पर दुख देना है वहां का पर एक एक और भी इसका मायने है, और वो है अपनी जान को दुख देने के साथ साथ हमें ऊपर के ख्यालों में रहना है, यानी आसमान आसमानी। के ख्यालों में हमने रहना है। अब ये रोजा रोजा नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, रोजा टोटल कुछ भी नहीं खाना, रोजा कुछ भी नहीं पीना है। पक्का और कर रहे बिल्कुल, और अगर खुदावंद आपको तौफीक देता है रोजे की तो उसका तरीका ये है, बाइबल पढ़िए, खुदा का कलाम पढ़िए, दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए ये नेट वगैरह ये चीजें, इन चीजों से आप किनारा कशी करें, इनसे पीछे हटें। मैं तो मोबाइल को अक्सर ये बात कहता हूँ, जब से दुनिया के पास ये काले मुंह वाला आया है ना, इसकी वजह से दुनिया के साथ हम कनेक्ट हो गए हैं, तो शायद हम आसमान के खुदा से कनेक्ट नहीं रहे। इसकी वजह से ये बचता हर जगह हर जगह हर जगह। लेकिन आइए रोजे के अंदर इसको पीछे कीजिए, अपनी ख्वाहिश पीछे कीजिए, अपने आप को खुदावन के आगे झुकाइए, आमीन। उसके आगे झुक जाइए। आपके हालात, फैमिली के, बच्चों के, घर के, कारोबार के ऐसे बदलना शुरू हो जाएंगे, आमीन आमीन आप आमीन। हैरान हो जाएंगे, दुनिया हैरान हो जाएगी। ये कल तक क्या था, आज इसको क्या हो गया है। जिनके घरों में शराब इस्तेमाल की जाती है, मंशियात इस्तेमाल की जाती है, बड़ी दुआएं कर करके थक गए, आओ जरा एक कदम रोजे की तरफ बढ़ो, हालेलुया। आओ उनको रोजे और दुआ में खुदा की हजूरी में रखो। आप रोजा रखना शुरू करेंगे, आसमान की चीजें और आसमान का खुदा हरकत के अंदर आना हालेलुया। शुरू हो जाएगा। हालेलुया। दूसरे लफ्जों में कहूंगा, आप रोजे और दुआ में खुदा की हजूरी में ठहरेंगे, आसमान की सारी फेवर आपके लिए है, आमीन आमीन आसमान की आमीन। सारी चीजें आपके लिए है। हालेलुया। एक और बात बताऊं, जब आप रोजे और दुआ के अंदर ठहरेंगे, दुआ करना खुदा को छूना है, हालेलुया। और रोजे में और दुआ में
जब आप ठहरेंगे तो आप समझिए आप खुदा को छू रहे हैं। आमीन। रोजे में आप खुदा के तख्त को छूते हो, दुआ और हालेलुया। रोजे में खुदा को छूते हैं। हालेलुया। तो हालेलुया। जिस बंदे ने खुदावन यीशु मसीह को छुआ है, ऐसा हो नहीं सका आमीन। कि आमीन। उसकी फैमिली में, खानदान में जीसस। तब्दीली ना आए। आए हालेलुया। जरा अपनी गर्द झाड़ें। एक बात से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जब हम छोटे होते थे ना, तो पैसे तो थे नहीं, हम जाके कबाड़िए को चीजें बेचते थे, तो वो भी हमें पुराने सिक्के देता था जो चलने वाले नहीं, जंग लूदा। हम उनको नीचे मट्टी में रख के ना एड़ी से खूब रगड़ते थे, तो वो चमक जाते थे। कहीं ऐसी तो नहीं कि दुनिया की गर्द हमारे ऊपर चढ़ गई है तो हम चमकदार ही, लेकिन गर्द आने की वजह से हमारी चमक जो है वो ढल हो चुकी है। आओ उससे कहें कि हमें रगड़ जरा कसवटी पे, हमारा सारा जंग उतरे तारीफ और हो। हम दुआ और रोजे में आगे बढ़ने वाले हों। हमें किसी तरफ अपनी आंखें लगाने की जरूरत जीसस। नहीं, हालेलुया। हमें सिर्फ मसीह की सलीब की तरफ अपनी आंखें लगाने की जरूरत बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हुई और खुदा के ममसू ने हमें ये बताया कि हमें एक कदम रोजे की तरफ बढ़ने की जरूरत है। अजीज बहनों और भाइयों, अगर आज आपका खानदान, आपका घराना, आपका बिजनेस, आपकी औलाद अगर किसी मुश्किल का, परेशानी का या बंधनों का शिकार है, तो जैसे कि खुदा के ममसू ने कहा कि हमें एक कदम रोजे की तरफ बढ़ने की जरूरत है, तो आप भी अपने खानदान के साथ रोजे में ठहरें, दुआ बंदगी में ठहरें, खुदा की वर्शिप करें, सताइश करें, ताकि खुदा जो है वो आपके खानदान पर, आपके बिजनेस पर और आपकी औलाद पर अपने रहम को जारी करें। तो भाई साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो कोई भी बात आप हमारे व्यूअर्स के साथ जाते हुए कर सकते हैं। खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया की वाहिद उम्मीद है और मेरी और आपकी जिंदगी की वाहिद उम्मीद है। आओ दुनिया के साथ हमने अपने रिलेशन, अपने रिश्ते बड़े कायम किए हैं। आओ मसीह की आमद सानी करीब आने को है, अपने रिलेशन खुदावन यीशु मसीह के साथ और मजबूत करें, दुआ करें, रोजा रखें, खुदा का कलाम पढ़ें। आप सारी जिंदगी कभी दुम नहीं ठहरेंगे। हालेलुया। आपको खुदावन ने सर ठहराया है और आप आज भी सर हैं और आप हमेशा तक सर रहेंगे। सर से मुराद इज्जत है, शौकत है और ऊंचापन है, सरफराजी है, कामयाबी है। ये खुदावन आपको बख्शेगा। अपने कलाम की कुदरत से आइए खुदा के कलाम की तरफ अपना रुख करें और बरकत पाएं। थैंक यू वेरी मच सर। भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके कीमती टाइम के लिए, वक्त के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। तो मैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर किसी खादम के पास जो खुदा के खुदाम हैं, हम उनके पास जाते हैं और उनके साथ इसी तरह शो करते हैं। तो हम आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे चैनल को, हमारे इस प्रोग्राम को, कलाम की बात को जो है आप जो है सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और देखते रहे प्रोग्राम कलाम की बात।